प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अमित शुक्ला आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है वह है वाच्य। अंग्रेजी में इसको वॉइस कहते हैं। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी वाच्य होते हैं। आखिर ये वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्रिया के अलग अलग रूपों की सूचना जिसके द्वारा हमें प्राप्त होती है उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। आखिर ये प्रधानता का मतलब क्या है? यदि हमने इस प्रधानता शब्द को समझ लिया तो हमने ये वाच्य भी समझ लिए हैं। प्रधानता का मतलब है जैसे कर्ता की प्रधानता है, तो कर्ता की प्रधानता कहने से तात्पर्य कर्ता जिस पुरुष, जिस लिंग और जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी लिंग और उसी वचन में होगी। उदाहरण देखिए, जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम का पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी देखिए प्रथम पुरुष की है। राम पत्र लिखता है। अब पुरुष है या स्त्री, तो लिंग देख लिया हमने, राम लिखता है। यदि सीता होता करता तो सीता लिखती हो जाता, क्रिया सीता के अनुसार हो जाती, स्त्रीलिंग हो जाती। लेकिन यहाँ पुल्लिंग करता है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हुई। अब वचन, राम एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन है। ठीक, तो इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता जिस पुरुष, जिस लिंग और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी लिंग और उसी वचन की होती है। जैसे राम पत्र लिखता है, सीता पत्र लिखती है, हम सब पत्र लिखते हैं। स्पष्ट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य, हमने प्रधानता की चर्चा पहले की थी। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी, है ना? तो कर्म की प्रधानता से तात्पर्य क्या है? कर्म की प्रधानता का अर्थ हुआ कि यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी। कर्म जिस पुरुष, जिस वचन, जिस लिंग में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी लिंग और उसी वचन में होगी। देखिए, जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर पत्र प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर जाता है जो है वो क्रिया पत्र के अनुसार है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो गई है। एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है। ठीक, और पुरुष प्रथम पुरुष है। इसी प्रकार जो है अन्य उदाहरण देखिए, जैसे मोहन के द्वारा कथा पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इत्यादि। आइए अब भाववाच्य पर आ जाते हैं। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। भाव अर्थात क्रिया, क्रिया की प्रधानता होगी और इसमें क्रिया हमेशा एक रूप में रहेगी, प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन। ठीक, और इसमें प्रायः अकर्मक क्रिया ही होती है, कर्म होता ही नहीं है, इसलिए सकर्मक क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अकर्मक, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, नहाना इत्यादि अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे उसके द्वारा हंसा जाता है, उसके द्वारा रोया जाता है, उसके द्वारा जो है खाया जाता है, उसके द्वारा नहाया जाता है, इत्यादि। तो आज आप सभी लोगों ने वाच्य समझ लिए होंगे, आशा है।
और यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।